नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हमारे डेली लिविंग में हम एक बहुत कॉमन सी समस्या का सामना करते हैं, वो है कमर का दर्द। यह कमर का दर्द बच्चों में, जवान में या फिर बुजुर्गों में या बूढ़ों में या कभी भी हमें फेस करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि यह कमर का दर्द क्या होता है, क्यों होता है, इसे हम कैसे बच सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब पड़ती है। सो लो बैक पेन या कमर का दर्द क्या होता है? यह सबसे कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम होती है। कभी न कभी लाइफ में हर इंसान एक बार कमर का दर्द जरूर अनुभव करता है। लोअर बैक, जिसे हम कहना चाहिए कि हमारे चेस्ट के नीचे से जो शुरू होता है और जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, उस हिस्से को हम लोअर बैक पेन कहते हैं। यह कई बार बहुत तीव्र होता है और जिसके कारण से हमें काम को भी अपने छोड़ना पड़ता है, उसके लिए हमें रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि यह बहुत बार यह केवल अपने आप ठीक हो जाता है या फिर इसके लिए हमें बहुत कुछ गंभीर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल इसका प्रॉपर यदि सही इलाज होता है तो यह हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता है। सो इसके लक्षण क्या होते हैं? बहुत मीठा मीठा दर्द से शुरू हो सकता है यह, और यह इतना भी खतरनाक होता है कि जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो या फिर बहुत कोई गोली मार दी हो। इतना तेज सेंसेशन भी होता है, करंट भी जैसा लग सकता है। पेन इतना भी ज़्यादा हो सकता है कि आपका चलना फिरना या खड़ा होना बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। और यदि यह पेन सडनली शुरू होता है, जिसे हम एक्यूट बैक पेन कहते हैं, तो यह किसी चोट की वजह से या किसी झटके या लचक की वजह से या कोई भारी सामान उठाने के कारण भी हो सकता है। यदि यह कमर का दर्द 3 महीने से ज़्यादा होता है तो यह क्रॉनिक माना जाता है, यह एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसीलिए 3 महीने से ज़्यादा के दर्द का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके लिए हमें तुरंत सलाह की आवश्यकता पड़ती है? तो ये वैसे दर्द हैं जैसे जब कोई चोट के कारण या ऊंचाई से गिरने के कारण हमें दर्द शुरू हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसमें ब्लैडर बाउल अर्थात यूरिन पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ मोटापन हो जो कि ग्रॉइन एरिया है, जो आपका पेल्विक एरिया है वहाँ पे, पैरों के मांसपेशियों में कमजोरी हो, बहुत तेज बुखार हो, या फिर दर्द जो है वो कभी कभी खांसी से कारण हो या फिर पेशाब करने के समय दर्द हो। तो ऐसे कुछ कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में हमें तुरंत जाना चाहिए। सो इन कंडीशनों को आप अवॉइड बिल्कुल ना करें। यदि आपका बैक पेन किसी कैंसर के कारण है या फिर कोई बहुत तेज़ी से वेट लॉस हुआ है या लंबे समय तक आपने कोई दवाइयाँ ली हुई है, खासकर जो स्टेरॉयड है, या फिर कोई इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर करने के लिए कोई दवा चल रही हो या कोई इंजेक्शंस लगते हों, सो इन सब कंडीशन में, या फिर केवल यदि आपके लेटे रहने पर भी आपका दर्द यदि गंभीर हो जाता है या बढ़ता है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए। साइटिका क्या होती है? एक ऐसा दर्द होता है जो कि किसी एक्सरसाइज, किसी मोच के कारण या किसी झटके लगने के कारण शुरू होता है और यह दर्द पूरा का पूरा कूल्हे से शुरू होता है और धीरे 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 यह नीचे पंजों तक, पैरों तक पीछे से जाता है। यह मोस्टली किसी डिस्क प्रॉब्लम के कारण से होता है और यह जो नसें निकलती है आपके कमर के अंदर, जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जिसके अंदर हम वर्टिब्रल कैनाल के अंदर जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें होती है, वहाँ पे नसों के दबाव के कारण उस नस के पूरे कोर्स में यह करंट जैसा दर्द होता है। इसे हम साइटिका कहते हैं। यह काफ़ी गंभीर समस्या होती है। लो बैक पेन अलग होता है और साइटिका एक काफ़ी गंभीर समस्या होती है। अब जानते हैं कि हमारे लोअर बैक पेन के क्या क्या कल्प्रिट होते हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो आपके दर्द को बढ़ा सकते हैं। कोई आपका ऐसा काम हो, जब आप किसी ऐसे जॉब में हो जिसमें आपको बहुत भारी सामान उठाना हो, खींचना हो, या फिर आपके किसी
काम के द्वारा आपका स्पाइन अर्थात जो लो बैक है उसमें किसी भी प्रकार से आपको ट्विस्ट करना पड़े किसी हैवी खिंचाव या वजन के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में आपके दर्द बढ़ जाने की संभावना होती है या फिर आपके कमर में दर्द होने की संभावना होती है। साथ ही यदि आपका जो जॉब है या आपकी जो नौकरी है, आपका जो डेली वर्क है, वह कॉन्स्टेंटली टेबल कुर्सी में बैठने वाला जॉब है, तो आपको यह कमर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। और ख़ासकर तब जब आप कुर्सी में अपने ही चेयर में बहुत तन के नहीं बैठते, बहुत मजबूती से नहीं बैठते, बल्कि आप एकदम आलसी की तरह एकदम लुढ़क के बैठते हैं, बहुत कमजोरी से बैठते हैं, तो आपका पोस्चर भी आपके कमर दर्द का कारण बन सकता है। आपका बैग, जो हम बैग ले जाते हैं, यदि वन साइड में हम कोई पर्स या फिर कोई ब्रीफ केस हैवी सा या फिर कोई हैवी बैकपैक की बजाय जो आर्म स्लिंग होता है, शोल्डर बैग होता है, हम एक साइड का यदि उसमें बहुत सारा सामान भर के ले जाते हैं और कॉन्स्टेंटली उसे हम हमेशा ले जाते हैं और लंबे समय तक उसे अपने कंधों में रखते हैं, तो भी आपको दूसरे तरफ या सेम तरफ भी आपको दर्द रह सकता है। इससे बेहतर होगा या तो आप वेल सपोर्टेड बैकपैक का उपयोग करें या फिर कोई हैवी, यदि आपका बैग हमेशा हो जाता है तो व्हील्ड ब्रीफ केस या सूट केस का उपयोग करने से आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपका वर्कआउट रेगुलरली, हम काफ़ी जो लोग अवेयर हैं या लोग जो उस चीज़ को समझते हैं वो 5 से 6 दिन रेगुलर वर्कआउट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने ही ओवर एंथू में या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा करते हैं, जिसमें से होता है कि सडनली हम कोई भी खेल खेलने चले जाते हैं, लाइक गोल्फ है या आउटडोर गेम्स जो भी होते हैं, तो उस समय अपनी थकान के बावजूद भी यदि आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके वर्क आवर में आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेसिफिकली जो लोग जिम में काम करते हैं या जिम में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने, वहाँ पे आप जाने अनजाने कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर जाते हैं ओवर एंथुजियास्टिकली, तो ऐसा करने से भी आपका बैक पेन बढ़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जहाँ पे भी, जो आपका वर्क स्टेशन है, जो आपका टेबल है जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर जो भी आपका रेगुलर रूटीन वर्क है, वहाँ पे आपका पोस्चर इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपराइट पोस्चर मेंटेन करें, आपका बैक प्रॉपरली सपोर्ट होना चाहिए, आपको झुक के या फिर एकदम शोल्डर डाउन करके या फिर कुर्सी में सोने जैसी हालत में नहीं बैठना चाहिए। सो आपका जो लोअर हिस्सा, जो मैंने बताया कि लंबर स्पाइन जिसे हम कहते हैं, जो कमर के बिल्कुल बेल्ट के ऊपर का पिछला हिस्सा होता है, जिसे काफ़ी अच्छे से आपको सपोर्ट करना चाहिए। इवन जब आप बैठते हैं तो आपका शोल्डर प्रॉपरली रेस्ट में होना चाहिए, और बैठी हुई कंडीशन में भी आप चाहें तो अपने कुर्सी के नीचे एक लगभग 4 से 6 इंच का एक फुट रेस्ट भी रख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे सपोर्ट करता है। खड़े होने की कंडीशन में भी आप अल्टरनेट, यदि आपको लंबा खड़ा होना पड़ता है तो आप प्रॉपर पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करें, और साथ ही पैरों के नीचे अल्टरनेट एक एक करके आप एक स्टेप आगे बढ़ा के अपने पैरों के सामने भी एक 4 से 6 इंच का एक फुट रेस्ट रख सकते हैं। सो ये एक तरीका है आपके गुड पोस्चर को मेंटेन करने का। और साथ ही जब आप लंबे समय तक खड़े होते हैं तो आपके दोनों पैरों में वजन बराबर होना चाहिए। कौन लोग ज़्यादा रिस्क में हैं जिनको दर्द हो सकता है? मोस्टली ये जो लो बैक पेन होता है, यह मिड 30s में या 20, जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें होता है, और यह जैसे जैसे एज बढ़ती है, यदि एक बार शुरुआत हो गई तो फिर यह आगे समय तक बढ़ता है, क्योंकि यह मोस्टली मसल वीकनेस और इनएक्टिविटी के कारण होता है। सो आप यदि इनएक्टिव हैं, सेडेंट्री लाइफ है, या फिर कोई बहुत हैवी जॉब उठाना पड़ता है, आपको कोई हैवी काम करना पड़ता है रेगुलरली, तो आपको होता है। और दूसरा, आपका यदि वजन काफ़ी ज़्यादा है, अपने फिजिकल फ्रेम में आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है और आप काफ़ी मोटे हैं, ओबेसिटी है, तो उस कंडीशन में भी आपके लो बैक पेन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स क्या-क्या करते हैं? यदि आपको डॉक्टर के पास कभी जाना पड़े, जो कि मैंने बताया रेड फ्लैग में, या फिर जब आपका दर्द कंटिन्यूअसली बना रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक्स-रे, सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन प्राइमरी एग्ज़ामिनेशन के बाद इसको आपका खुद से कराना बहुत
एडवाइजेबल नहीं है। आपके डॉक्टर को यदि ज़रूरत पड़े तो कराना ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सरे और सीटी स्कैन में रेडिएशन हज़ार्ड्स होते हैं, इसीलिए केवल जाने-अनजाने में हमें करा लेना बहुत सुरक्षित नहीं होता है। लंबे समय में इसके काफ़ी नुकसान होते हैं। लो बैक पेन कई बार हम अपने घर पे भी ठीक कर सकते हैं। तो कौन-सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमें डॉक्टरों के पास में नहीं जाना चाहिए या फिर हम नहीं घर में ही अपने ठीक कर सकते हैं? तो यदि आपका बैक पेन बहुत तेज़ नहीं है, माइल्ड है और किसी इनडायरेक्ट कारण से हुआ है, तो आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पे भी उसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मसल स्प्रेन होता है या स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, लचक जाता है, वह अपने आप ही ठीक होता है, लेकिन आपको प्रॉपरली कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना, कई बार आपको गर्म पानी की सिकाई या फिर माइल्ड हीटिंग पैड यदि आप यूज़ करें तो उससे आपका दर्द काफ़ी बेहतर होता है। बेड रेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे डिबेट्स हैं कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। आइडियली बेड रेस्ट आजकल की परिभाषा में नहीं सजेस्ट किया जाता, लेकिन यदि आप एक्टिव रेस्ट करें, अर्थात जितना आप रेस्ट करते हैं उतना ही करें और ग्रेजुअली यदि दर्द को सहन करते हुए या यदि आप टॉलरेट कर सकते हैं तो ग्रेजुअली यदि आप अपने आप को मोबिलाइज करें, अपने मसल्स को एक्टिवेट करें, तो आपके लिए पॉसिबल है कि आपका ओवरऑल रेस्ट हो, वो जॉब से या फिर जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उससे आप रेस्ट लें और उसके साथ साथ अपने बैक पेन को आप बेटर ठीक कर सकते हैं। सो 1 या 2 दिन से ज़्यादा का बेड रेस्ट सजेस्टेबल नहीं है। उसके पश्चात आपको अपने मसल्स को टोनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से ऑटोमैटिकली ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसे हम स्ट्रेचिंग कहते हैं या एक अलग फॉर्म है जो कि स्लो स्ट्रेचिंग योगा जो होता है, उसे यदि आप रेगुलरली करते हैं और आपको लंबे समय तक यदि बैक पेन रहता है, माइल्ड बैक पेन होता है या बार-बार यदि होता है, तो आप उसे योगा से अपने बैक पेन के बैक के मसल्स को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसे स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलरली योगा करते हैं तो भविष्य में भी होने वाले आपके बैक पेन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली योगा करते हैं वो लगभग 12 सप्ताह अर्थात 3 महीने के योगा प्रैक्टिस से आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है और यह फिर काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ आप यदि इसको फॉलो करते हैं तो आपके बैक पेन के होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कुछ हद तक ट्रेन्ड लोगों से जो टेक्निकली जानते हैं कि मसाज कैसे करना है, मसाज करने से भी आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती है। मसाज करते समय यह ख़ास ध्यान रखना है कि मसाज केवल मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यूज़ का होता है, जॉइंट्स का नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी आपको नुकसान हो सकता है यदि आप गलत तरीके से मसाज कराएँ। कुछ लोग झटके देकर नस तुड़वाने जैसी मसाज की भी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। मसाज बहुत सॉफ्टली किया जाना चाहिए और उसमें आपका दर्द बढ़ना नहीं चाहिए। तो बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मसाज कराएँ और प्रॉपरली टेक्निकल जो मांसपेशियाँ उनकी लाइन में मसाज होने से आपको बहुत बेहतर फ़ायदा हो सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म फ़ायदा भी होता है और लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी होता है। बैक की स्ट्रेंथनिंग करना, जैसा कि मैंने स्ट्रेचिंग का बताया कि बहुत सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज, अर्थात हमारे जो कमर के स्पाइन के सामने की मसल्स होती है और स्पाइन के पीछे की मसल्स होती है, जिन्हें हम फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स कहते हैं। इन मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग समझ के हमें करने से, जो कि योगा के द्वारा या कमर की बहुत सारी एक्सरसाइज को टेक्निकली सही करने से वहाँ के मसल्स की, जिसे कोर स्ट्रेंथनिंग कहा जाता है, इसे यदि आप करते हैं तो भविष्य में होने वाले आपके कमर की दर्द की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सो आपके कमर का दर्द का कारण क्या है, यदि यदि इसे समझ लें और यदि ये बहुत गंभीर समस्या नहीं है, नॉर्मल है, लो बैक पेन जिसे हम माइल्ड क्रॉनिक लो बैक पेन कहते हैं, यदि आप उसे समझ के आपके डॉक्टर की सलाह से यदि इसे करते हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करने के बाद आप कमर दर्द से बाहर निकल जाते हैं। कुछ और टिप्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि इससे आप कमर दर्द रोक सकते हैं, कि जैसे किसी भी सामान को उठाने का तरीका आप चित्र में देख रहे हैं कि जो कोई भी भारी सामान है उसे हम घुटनों के बल झुक के कमर को सीधा रख के उठाते हैं, तो ये सही तरीका है, ना कि कमर से झुक के घुटनों पे लोड लेके यदि हम हैवी वेट को उठाते हैं तो आपका कमर दर्द इससे बढ़ने की संभावना होती है। सो आप अपने वेट फ्रेम में हेल्दी रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें पूरी बॉडी की, साथ में बैक की। आप अपने
जब भी वज़न उठाएँ तो इस पोस्चर का ध्यान रखें कि आपको वज़न ऐसे उठाना है, और इन सब का ध्यान रखते हुए आप अपने कमर दर्द को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही कुछ और कारण भी हैं जो कि कमर दर्द को बढ़ावा देते हैं। जैसे सफिशिएंट नींद नहीं लेना। आप किसी भी स्ट्रेस की वजह से, थकान की वजह से यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो ये आपके कमर दर्द को प्रेसिपिटेट कर सकता है। आपका चलने का तरीका, यदि आप बैलेंस वे में नहीं चलते हैं तो आड़ा-टेढ़ा चलते हैं, या कई लोग काफ़ी झुक के चलते हैं। दूसरा, कई लोग का गेट जो वाइड गेट होता है, वाइड फिट गेट होता है, इसमें भी आपके कमर दर्द की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग, सिगरेट पीना या किसी प्रकार के नशे का सेवन आपकी मांसपेशियों को, हड्डियों को कमज़ोर करता है, और इसके कारण से भी आप लो बैक पेन के लिए काफ़ी प्रोन होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब भी सिज़ेरियन सेक्शन होता है तो उसके कारण से दर्द होता है, जो ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि इसे हम सीधे शब्दों में ऐसा समझें कि यदि किसी भी महिला का ऑपरेशन से या डिलीवरी से बच्चा होता है तो उसका सीधा ब्लेम कर दिया जाता है कि इसके कारण से लो बैक पेन हुआ है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा इसमें कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के पश्चात प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज, रेस्ट और स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बैक मसल्स की जाती है तो भविष्य में कमर दर्द की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चूँकि हम यहाँ पे बहुत लो जागरूक जोन में रहते हैं, अर्थात लो अवेयरनेस जोन में। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें केवल अपने हिसाब से करनी होती। कई बार डॉक्टर से भी हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको केवल डिलीवरी के बाद 4 महीने, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह केवल बिस्तर में नहीं लेटना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। और यदि उसको आप करते हैं तो आपको भविष्य में डिलीवरी की वजह से या फिर ऑपरेशन से होने वाले डिलीवरी के कारण कोई भी कमर दर्द की संभावना नहीं रहती है। काफ़ी समय तक टीवी देखना, खासकर बच्चों में वीडियो गेम्स खेलना, सो जो स्टेशनरी लाइफ है इसके कारण से भी कमर दर्द होने की संभावना बढ़ती है। कुछ लोग अपने पिछले पॉकेट में बहुत हैवी वॉलेट रखते हैं, पर्स बहुत बड़ा सा रखते हैं, तो जिसके कारण जब हम बैठने जाते हैं तो एक तरफ वो उस हिप्स को हमें उठाना पड़ता है, टिल्ट करना पड़ता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण से आपको कमर में दर्द हो सकता है। बहुत ही आलसी कंडीशन में बैठने पर भी आपके पोस्चर को गलत रखने से आपकी संभावना कमर दर्द की बढ़ जाती है। आपका यदि हाइट बहुत ज़्यादा है तो भी आपके कमर दर्द की संभावना बढ़ती है, और लो हाइट में यदि आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो भी आपके कमर दर्द की संभावना बढ़ती है। कई बार हम आज के मॉडर्न फैशन के कारण जीन्स का उपयोग करते हैं जो कि मोटा होता है, थिक होता है, और बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं जिसके कारण से हमारे जननांग दब जाते हैं, या फिर हिप्स में बहुत टाइट प्रेशर फील होता है, या फिर जो वेस्ट एरिया है वहाँ पे, तो इसके कारण से भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। किसी किसी को यदि यूरिनरी प्रॉब्लम हो, या फिर फीमेल्स को खासकर जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो, या फिर जेनिटल्स की प्रॉब्लम होने पर भी आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लो बैक पेन हो सकता है। तो ये इन जनरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम इन सब को अवॉइड कर सकते हैं, इनको हम सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का सही जानकारी रख सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब भी आपको हेल्दी रहना है तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका डाइट बहुत हेल्दी होना चाहिए, आपका नरिशमेंट प्रॉपर होना चाहिए, पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, और साथ में शरीर के प्रत्येक हिस्से का, हाथ पैर पूरे जॉइंट के साथ साथ, यदि आप केवल कमर को देख रहे हैं तो कमर का हिस्सा जो होता है बॉडी के कोर जोन में आता है, उस कोर जोन की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग यदि आप रेगुलर करते हैं, उसकी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कमर दर्द से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और अपने जीवन को आनंदमयी बनाते रहिए। धन्यवाद।